देख रहे थे आप, पिछले कल हम जब धान लगाए थे इन खेतों में तो थोड़ा सा पानी की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन पिछली रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई तो ये देखिए पूरा का पूरा खेत ही मतलब साफ़ हो गया है पानी से। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस वाले खेत में हमें, और इसी तरह से हमारे खेत के नीचे नीचे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये देखिए नीचे को भी इस तरह से पानी का बहाव गया हुआ, तो जितने भी धान वगैरह लगाए हुए थे सारे उड़ गए भाई। और अभी मैं आया था ब्रेकफास्ट लेकर के, साथ के साथ थोड़े से ये धान भी उखाड़े ऊर से कि यहाँ पर मम्मी और भाई की धर्मपत्नी, और आज पूरे खेत देखिए बहुत ज़्यादा फिलअप हो गए हैं, कोई कमी नहीं रह गई है पानी की। मंजू रानी, मज़ा आ रहा है कि सजा हो गई है? पहले भी लगाए आपने? आज में तेरी किस्मत अच्छी, खूब सारा पानी है। हाँ से सूख के लगाए रे। बारिश हो गई है ख़त्म, लेकिन हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब बचे हुए हैं हमारे 2 खेत, और नाले के बिल्कुल करीब हैं वो, तो उसको हम चाहे भरी धूप में भी लगा सकते हैं। ये फ़ायदा रहता है उन खेतों का, क्योंकि जो नाला है उसमें हमेशा पानी भरा रहता है, काफ़ी गहरा सा भी है वो। तो दिखाऊंगा अभी आप लोगों को नीचे। बाकी मेरे साथ आप देख रहे होंगे फर्स्ट टाइम नए कैंडिडेट, तो ये मंजू के ब्रदर हैं, इनके बुआ जी के बेटे। तो हमने बोला कि आपको मेहनबाजी आज करवाते हैं नीचे अपने खेतों में अच्छे से। तो ये जस्ट जोक है, लेकिन देखते हैं भाई करवाता है हेल्प हमारी या नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 दिन हो गए हैं। और टांगों में मतलब मैं बताऊं आप लोगों को, मतलब ऐसे भी मतलब खाली बैठूं तो कंपन सी मतलब फील होती है। तो कंटिन्यूसली 3 दिन हैं, और 5 बजे से लग जाते थे हम खेतों में, और शाम को 7:30 या 8 बजे इतना टाइम बीत जाता था डेली। तो ये देखिए ये हैं वो नाले, ये देखिए भरे हुए हैं, यहाँ से हम पानी ले लेंगे। और ये हैं हमारे नज़दीक खेत, दूसरे कैमरे से मैं ये देखिए ये पानी बह रहा है और ये भरे हुए हैं नाले। ये देखिए ये है भाई पानी, और ये बचे हुए हैं खेत हमारे, तो इनको हम कर लेंगे अब इन नालों से पानी उठाएंगे और फिर पहुंचाते हैं पानी वहाँ पे लास्ट खेत तक। तो ये देखिए मैं नाली बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो नाले आप लोगों को दिखाए यहाँ से हमने पानी पहुँचाना है। ये ताऊ जी के खेत हैं, और ये जो नीचे वाला सबसे लास्ट में खेत है, तो यहाँ तक पानी पहुँचाना है। तो उसके लिए इस तरह से देखिए मैंने नाली बनाई,
तो मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा नाली को भी दिखाइए, नाली कैसे बना रहा हूँ मैं। और इसी तरह से ये वहाँ लास्ट तक मैंने नाली बना दी है, तो थोड़ा सा आप यहाँ को भी दिखाइए नाली को जूम करके। तो ये बन चुकी है नाली। अब लेते हैं बाल्टी और भरते हैं पानी। खाली है मैंने बाल्टी, अब जल्दी जल्दी बिखेरते हैं पानी को इस साइड। और यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली ये रहता है कि फिसलन भरा बना हुआ है यहाँ पे माहौल। तो चलिए अब निकालते हैं पानी जल्दी जल्दी और भरते हैं अपने इन खेतों को। तो इस तरह से बन रहा है भाई प्रोग्राम। वाह, बस तो यहाँ पर हमने ट्रैक्टर को छोड़ दिया है ऊपर घर में ही, क्योंकि एक सिंगल ही खेत रह गया है यहाँ पे। तो यही सोचा हमने कि इसको हाथ से ही कर देंगे, क्योंकि अब भाई साहब भी आ गए हैं हेल्प करवाने के लिए, तो ट्रैक्टर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और हम 4-5 जने हो गए हैं यहाँ पे, तो बड़े आराम से कर लेंगे इसको। ऐसी फोड़े की मदद से पहले मिट्टी को इस तरह से करेंगे, फिर मई लेकर आ गए हैं, फिर मई देंगे इसमें। तो चलिए ठीक है। तो पिछले कल आप लोगों के साथ हमने शेयर किया हुआ था, तो पिछले कल लेंटर डल गया है हमारे काऊ शेड में, और बाकी बच गया था ये रिमेनिंग काम धान की खेती का। तो ये भी आप लोगों के साथ मैं आज फुली डिटेल के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले खुदाई की हमने, मिट्टी को नरम किया, उसके बाद पानी वगैरह से फिलअप किया पूरे के पूरे खेत को। अब पूरी की पूरी मिट्टी को नरम किया जा रहा है। इसको हम मई कहते हैं। ये मम्मी और ये जो छोटे भाई की धर्मपत्नी है, तो ये कर रहे हैं इसको बिल्कुल नरम, ताकि जो जब धान लगाएंगे इस खेत में तो काफ़ी आसानी से लग जाते हैं और जल्दी जल्दी भी काम हो जाता है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा यहाँ पे। एज ए यूट्यूबर क्रिएटर हूँ, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि हम भी यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप लोगों के लिए ब्लॉग को भी शूट कर रहे हैं। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ऊपरली टांकी भी खत्म ही। स्लैब बाय टांकी खाली। ऑलमोस्ट आज हमारे धानों का काम भी कंप्लीट हो गया और पिछले कल जो काऊ शेड का लेंटर डलना था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो बाणी के साथ साथ ये सारी की सारी चीज़ें हमने मैनेज की, वो हम ही जानते हैं किस तरह से, क्योंकि एक छोटे बच्चे के साथ कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बच्चे को संभालना ही सबसे बड़ी मतलब मुसीबत का काम होता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग की भी एंडिंग कर दूँगा।
इसी प्रॉमिस के साथ इस वाले ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ कि अब जो आने वाले ब्लॉग्स रहेंगे आप सभी लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेंगे। मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी की पूरी 100% कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हमारे ब्लॉग पसंद आए और कुछ हट के लाने की भी कोशिश करूँगा। कुछ अपडेटेड भी रहेंगे हम, क्योंकि अब आप लोग जानते हो किसी भी फील्ड में देखिए अपडेट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसी तरह से आप लोगों के डेली बेसिस पर अपने खेत वगैरह ही दिखाते रहें तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, और इन चीज़ों को हम भी अंडरस्टैंड करते हैं। और रही बात हमारे यूट्यूब के चैनल की ग्रोथ की, तो उसकी डोर आप सभी लोगों के हाथ में ही है। और मैं एक प्राउड के साथ कह सकता हूँ इस चीज़ को कि आप लोगों ने अभी तक हमारा साथ दिया हुआ है डट करके, और जितना भी हमारा चैनल ग्रो हुआ है आप सभी लोगों की वजह से है। आप ही हमारे चैनल की रीढ़ की हड्डी हो, तो अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही आगे भी बनाकर चलिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ ही, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।